जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 8 अगस्त 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 10वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री महादेव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूँगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं आती, अर्थात गरीबी नहीं आती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नृसिंह, श्री हनुमान जी तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या फिर खंभे पर नृसिंह जी की मूर्ति बनाकर, अर्थात मूर्ति लिखकर चित्रित करके लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्कसाण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी अर्थात स्वयं भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को तिलों के तेल या फिर शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को देह में तेल लगाने के लिए देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीज़ें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निस्संतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नृसिंह के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापिनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें भगवान नृसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर उड़द के दाल की खिचड़ी या फिर कोई भी सामग्री उड़द के दाल की बनवाकर उसी का भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मण को। और फिर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, कंबल तथा उड़द का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए और शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है और सूर्य नारायण के पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है, वाण धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं, गिद्ध की सवारी है, यम अधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गुल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए और दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। ऐसे ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और फिर शनिदेव के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे और कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अति मंद भ्रामी, छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए और शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुँचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुँचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास में शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा
रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए और जपा अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान भी हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित होता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और वेताल तुरंत भाग जाते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी दिन पीपल का स्पर्श करना बिल्कुल मना है। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती हैं। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। और आज आप सुनेंगे शिव की कृपा के बिना काशीवास की दुर्लभता तथा काशी की महिमा। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी हैं तो इस कथा को सुनने के बाद उन कथाओं को भी जरूर सुनिए। तो अब भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करके और इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, हे महाभाग अगस्त्य जी, सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर लेकर आए। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह पर ब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए वह अविमुक्त कहलाता है। हे मुने, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था। फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी उसके विषय में क्या ही कहना। वहाँ का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर के मणिमय कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान पर अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्ध है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा में और भी उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई तब से वह क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा के निधिध्यासन, सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल के काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी, खड्ग रूपा असी, दुष्टों के प्रवेश का अवधूनन अर्थात नाश करने वाली धुनी अर्थात नदी तथा विंध्य निवारण करने वाली वर्णा अर्थात नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वर्णा को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में आपको बतलाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की पूरी चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्यप्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था में अत्यंत आतुर
तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपारायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्याभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सूकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा। फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ अर्थात गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदनंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता था और वेदी या पवित्र भूमि पर ही सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा करने के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में से वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट आया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माताजी की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु दैव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट आया। हे अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता है, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। हे महामुने, अशी और वर्णा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वह पुरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृतत्व धारण करके शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भावास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र चला जाता है? हे अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेत्तर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी हो जाता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है।
अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त हो जाता है। 16 विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन रहता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृतिस्थ पुरुष को लीलापूर्वक अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि, मध्य और अंत से रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वतीपति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रावास, महाश्मशान तथा आनंदवन कहा गया है। हे अगस्त्य जी, देवाधिदेव भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के आगे जो कुछ भी कहा था उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना और वह सब तुमसे कहा। जो मनुष्य महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए काशीपुरी की जय। दोस्तों, कामिका एकादशी, अमावस्या, हरियाली तीज और नागपंचमी, अगर आप इन सभी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो ये सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कथा आपको आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।